हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 16 है। इससे पहले हम 15 क्लासेस से कर चुके हैं। तो आई होप आपको वीडियो हमारी पसंद आती हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट यह कब पारित किया गया था? तो यह किया गया था 1919 में, 6 फरवरी। ठीक है, 6 फरवरी 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? रोलेट एक्ट को तो इसे जाना जाता है काला कानून और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ठीक है ना, इसे काला कानून और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और रोलेट एक्ट के समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड वायसराय थे। ठीक है, और इसी वक्त और रोलेट एक्ट के तहत, ठीक है ना, रोलेट एक्ट के तहत किसी को भी कैद कर सकते थे। ठीक है ना, कैद कर सकते थे। ठीक है ना, रोलेट एक्ट के तहत किसी को भी कैद कर सकते थे। और इसको याद करने के लिए इन्होंने एक नारा भी दिया था, जो कि है नो अपील, नो दलील और नो वकील। यह नारा दिया था। ठीक है ना, ठीक है, नो अपील, नो दलील, नो अपील का यह नारा दिया था। और इसी के तहत जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, इसी के तहत जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, और रोलेट एक्ट में और गांधी जी ने 1919 में ही रोलेट सत्याग्रह किया। ठीक है ना, रोलेट सत्याग्रह किया था। ठीक है ना, गांधी जी ने 1919 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य श्रृंखलाओं के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है? तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत तो ये कौन सा आता है? तो ये आता है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, द्वितीयक उपभोक्ता ये खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ठीक है ना, शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा। ये अली बंधु थे। ठीक है ना, अली बंधु। और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ? तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट है, एस्ट्रोसैट भारत का पहला है। तो एस्ट्रोसैट यह भारत का पहला क्या है? अंतरिक्ष वेधशाला। ठीक है ना, अंतरिक्ष वेधशाला है एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते पर वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह किए गए थे 1931 में। ठीक है ना, 1931 में। इस समय वायसराय कौन था भारत का? तो भारत का वायसराय इरविन था। ठीक है ना, भारत का वायसराय यह इरविन ही था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में स्थापित पहला बैंक का नाम था। तो भारत में स्थापित पहले बैंक का नाम क्या था? तो बैंक का नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। और ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था 1770 में। ठीक है ना, 1770 में यह खोला गया था। नेक्स्ट है, स्पेस आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्पेस आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम ये क्या है? तो ये है गगन। ठीक है ना, गगन। नेक्स्ट है, रुपये का चिन्ह रुपये है। तो यह चिन्ह क्या है? तो यह है रोमन और देवनागरी अक्षरों का एक संयोजन है। ठीक है ना, रोमन और देवनागरी अक्षरों का ये संयोजन है। और ये 2010 में अपनाया। ठीक है ना,
2010 में अपनाया। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था, किसने बनाया था? तो इसको बनाया था उदय कुमार, ठीक है ना, उदय कुमार ने इसकी डिज़ाइन की थी, ठीक है, उदय कुमार ने इसको डिज़ाइन किया था रुपए चिन्ह को। चलिए नेक्स्ट है, इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो का मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में, ठीक है ना, बेंगलुरु में स्थित है। और ये कब स्थित हुआ था? तो ये हुआ था 1969 में, ठीक है ना, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और इसरो का फुल फॉर्म क्या है? तो इसरो का फुल फॉर्म है, इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मानव नाखून बना है। तो मानवों का नाखून किससे बना है? ये हमारे नाखून तो ये बने हैं केराटिन से, ठीक है ना, केराटिन से हमारे नाखून बने हैं। चलिए नेक्स्ट है, कश्मीर की पूर्वी सीमा है। तो कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो ये है लद्दाख क्षेत्र, ठीक है ना, लद्दाख क्षेत्र ये कश्मीर की पूर्वी सीमा है। नेक्स्ट है, दवा पैरासीटामोल है। तो पैरासीटामोल क्या है? तो यह है एक पीड़ानाशक और ज्वरनाशक, ठीक है ना, यह एक पीड़ानाशक और ज्वरनाशक दवा है। नेक्स्ट है, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में, ठीक है ना, 1989 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, मतलब शुरुआत की या पहला इन्होंने खेला था 1989 में। तो ये किसके बीच खेला था, कहाँ खेला था? तो ये खेला था कराची पाकिस्तान में, ठीक है ना, सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट क्रिकेट खेला था कराची पाकिस्तान में। और ये कितने साल के थे? तो ये 16 साल के थे, ठीक है ना, 16 साल के थे ये। चलिए नेक्स्ट है, HIV के निदान के लिए निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो HIV के निदान के लिए किसका परीक्षण उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ELISA का, ठीक है ना, ELISA का। नेक्स्ट है, वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्न में से क्या होता है? वायु गुणवत्ता सूचकांक ये इनमें से क्या होता है? तो ये होता है वायु प्रदूषण का मापन सूचकांक, ठीक है, वायु प्रदूषण का मापन सूचकांक होता है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने सेवा की थी? तो स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की, तो यह सेवा की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है ना, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था, लौह पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो इन्हें सरदार की उपाधि यह किसने दी थी? तो यह देती बरदोली की महिलाओं ने, ठीक है ना, बरदोली की महिलाओं ने 1928 में, ठीक है ना, 1928 में सरदार की उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है क्या है? तो इसका अर्थ है धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब होता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब होता है? तो ये होता है 28 फरवरी को, ठीक है ना, 28 फरवरी को। इसमें सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, ठीक है ना, रमन प्रभाव की खोज की थी सीवी रमन ने, ठीक है। नेक्स्ट है, 9/11 त्रासदी के बाद न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किया गया, जिसे क्या कहा जाता है? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स का पुनर्निर्माण किया गया, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है ना, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। तो पहले हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो यह समुद्रगुप्त के बेटे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय ये समुद्रगुप्त का बेटा है था। और इन्हें
विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था चंद्रगुप्त द्वितीय को। विक्रमादित्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और इन्हीं के समय चांदी के सिक्के चलवाए गए थे, चांदी के सिक्के। तो अब बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है, तो ये कौन है? तो ये है बराहमिही, ठीक है ना। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है और इन्होंने ही बृहत संहिता लिखी थी, ठीक है ना। बृहत संहिता इन्होंने ही लिखी थी, ठीक है। बृहत संहिता इन्होंने ही लिखी थी। चलिए नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक ये किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है एरेटोस्थेनीज को, ठीक है ना। एरेटोस्थेनीज को माना जाता है। नेक्स्ट है, क्वार्टजाइट एक डैश प्रकार की चट्टान है। तो क्वार्टजाइट यह किस प्रकार की चट्टान है? तो ये चट्टान है कयानतरित की, ठीक है ना। कयानतरित प्रकार की चट्टान है। नेक्स्ट है, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है ना। पुर्तगाली थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा इन्होंने ही समुद्र मार्ग की खोज की थी। संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संघ के मंत्री परिषद में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% शामिल किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।